डुमरी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया। रिजल्ट सबके सामने आ गया, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां वोटों के अंतर का विश्लेषण कर रहा है, तो वहीं विपक्ष अपनी हार पर मंथन कर रहा है। सीट का रिजल्ट अपेक्षित था। ये सीट स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की थी। वे कई चुनावों से इस पर कब्जा जमाए हुए थे। उनके निधन की वजह से ये उपचुनाव हुआ। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में सहानुभूति का प्रभाव था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को सरकार में मंत्री बना दिया। सत्ता पक्ष अपना प्रभाव रखता है, सत्ता पक्ष का अपना प्रभाव रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ बेबी देवी के पक्ष में था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सब कुछ पक्ष में होने के बावजूद जीत का अंतर पहले से घटा है। बीजेपी का यही सवाल सत्ता पक्ष से है। वहाँ पर धन बल की जीत हुई है, वहाँ पर प्रशासन की जीत हुई है, वहाँ पर तुष्टिकरण की जीत हुई है। जिस प्रकार से उस डुमरी के क्षेत्रों में जहर फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम किया गया और विकास से कोसों दूर धकेलने का काम फिर से राज्य सरकार में बैठे लोगों ने करने का काम किया है। जिस प्रकार से पैसा बांटने का काम बड़े पैमाने पर लोगों ने उस क्षेत्र में किया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले बार चुनाव जीता था और दो प्रत्याशी और थे, 2-3 प्रत्याशी। तो एक तो प्रत्याशी थे जो AIMM के प्रत्याशी थे, लगभग 24,000 वोट लाए। लालचंद महतो 5,000 वोट लाए थे, उन्होंने भी खुलेआम उनको समर्थन किया। उसके बाद जो है सो और भी 1-2 प्रत्याशी थे माइनॉरिटी से, वो भी 4-6 वोट लेकर के आए। अब देखा गया कि इस बार बीजेपी का तर्क ये भी रहा है कि डुमरी के चुनाव में AIMIM के प्रत्याशी ने वोट नहीं काटे। सत्ता पक्ष ने कथित रूप से तुष्टीकरण की नीति अपनाई। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का आरोप तो है। 15,000 मुसलमानों ने वोट दे दिया तो तुष्टीकरण हो गया। उनको ये नहीं पता है कि 1 लाख हिंदू ने वोट दिया है। हम लोग पूरे सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनका नारा है, हमारा काम है। जीत से सत्ता पक्ष गदगद है। इंडिया के बैनर तले इस जीत का प्रभाव सर चढ़ कर बोल रहा है। बीजेपी के सफाई की बात कही जा रही है। डुमरी की जीत पर सत्ता पक्ष भी विश्लेषण कर रहा है। बीजेपी और आजसू के नेता तो कर ही रहे हैं। बीजेपी ने अब कहा है कि मंथन के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी ने कहा है कि मंथन के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। कैमरामैन कैश के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।